मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फौजल्ला और आप देख रहे हैं हेल्थ की दुनिया। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर हमारे पास है क्या चीज़, इसके साइन के बारे में बात करेंगे, इसके सिम्टम के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट बात के ट्रीटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइफाइड फीवर। अगर हम बात करें टाइफाइड फीवर के बारे में कि हमारे पास किस क्या होता है, काफ कैसे होता है, तो ये हमारे पास एक सल्मोनेला नामक बैक्टीरिया हमारे पास होता है जो इससे ये टाइफाइड फीवर हमारे पास काज होता है। किस चीज के जरिए? सल्मोनेला टाफी बैक्टीरिया। ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जो हमारे पास टाइफाइड इस बैक्टीरिया से हमारे पास काज होता है। सही है। अगर हम इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करें कि एक बंदा टाइफाइड का शिकार कैसे होता है, तो देखते हैं। चलो, ट्रांसमिशन कि एक बंदा टाइफाइड का शिकार कैसे होता है, तो सबसे अहम जो बात है ना, ये हमारे पास एक अलूदा खुराक जो हमारे पास जितना भी होता है ना, या वो पानी या वो चीजें जिसपे मक्खियां बैठती है, तो इसी की वजह से ना हमारे पास टाइफाइड फीवर जो है ना काज होता है। ये चीजें मतलब अगर वो हमारे पास दूध हुआ, मिल्क, या हमारे पास वाटर हुआ, या कोई और खुराक हमारे पास हुआ, तो इन्हीं वजह से ये आम प्रोटीन का जो खुराक होता है ना हमारे पास, इसी चीज से हमारे पास टाइफाइड काज होता है। सही है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में कि एक बंदा टाइफाइड का शिकार हो गया है ना, तो उसको पता कैसे चलेगा, उसके साइन क्या है, सिम्टम क्या है, तो अभी इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बंदा टाइफाइड का शिकार हो गया है ना, तो सबसे पहले जो ना उसके बॉडी में एच आ जाएगा, मतलब बॉडी दर्द करने लग जाएगा, हेडेक हो जाएगा, सर में दर्द लगाना शुरू हो जाएगा, उसके साथ डायरिया हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सही है। उसके साथ फीवर भी होगा। चलिए एक स्टेप हम लिखते हैं ना, क्लिनिकल फाइंडिंग भी हम इसको बोल सकते हैं कि क्लिनिकल फाइंडिंग इसका क्या है। सबसे पहले हमारे पास होगा हेडेक। हेडेक किसको कहते हैं? हमारे पास सर में दर्द होगा, सॉरी, हेडेक। उसके बाद हमारे पास बॉडी एच हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास ये दो चीजें तो हमारे पास गले में सुलिश भी हो सकती है इसके साथ, मींस सॉर थ्रोट। सॉर थ्रोट हमारे पास हो जाएगा। सही है। और इसके साथ हमारे पास फीवर भी हो जाएगा एक बंदे को, लेकिन फीवर का जो मतलब फीवर में आम फीवर नहीं होगा। इसमें हमारे पास जो फीवर होता है ना, वो नाइट टाइम ज्यादातर होता है। किस टाइम ज्यादा होता है? नाइट टाइम। नाइट टाइम को जो हमारे पास फीवर होता है ना, वो तकरीबन 103 से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक होता है। कितने तक? 103 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 तक इसका फीवर सबसे ज्यादा होता है। सही है। एक बंदा टाइफाइड का शिकार हो जाए ना, तो हेडेक सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद बॉडी एच आ जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, और लेकिन फीवर जो हमारे पास होता है वो नाइट टाइम सबसे ज्यादा होता है, 103 से लेकर 104 तक होता है। सही है। इसके बाद हम सेकेंड वीक का जो स्टेप है ना, वो बताएंगे कि सेकेंड वीक में हमारे पास क्या चीज, इसमें सेकेंड वीक में होता क्या है हमारे पास। ये फर्स्ट वीक का, ये जितना भी हमने बोला नहीं, ये फर्स्ट वीक में हमारे पास होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड वीक के बारे में कि फिर हमारे पास सेकेंड वीक में क्या होगा। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन होगा, मींस स्प्लेन का एनलार्जमेंट ज्यादा हो जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन, हमारे पास बॉडी में जो स्प्लेन है ना, इनर ऑफ द बॉडी, इसमें जो ना स्प्लेन का एनलार्जमेंट हो जाएगा। सही है। हाई टेम्परेचर होगा हमारे पास, ये बात भी बहुत हाई टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। डायरिया हो जाएगा हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है? डायरिया होता है, और इसके साथ साथ हमारे पास स्किन रेशेस भी हो जाता है। स्किन पे जो है ना रेशेस आ जाते हैं, स्किन।
मतलब ये कि सेकेंड वीक में हमारे पास ये होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन हो जाता है, स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है, हाई टेम्परेचर होता है हमारे पास, सही है। ये फर्स्ट वीक से भी ना फर्स्ट वीक ही तरह आ रहा है, सही है। 103 से 104 तक होता है इसका, है ना 1 घंटा होगा, 1 घंटा नहीं होगा, एक घंटे का काम होता है इसका। इसके बाद हमारे पास डायरिया हो जाता है, सही है, डायरिया। और इसके बाद है ना हमारे पास रेशेज आ जाते हैं स्किन में, स्किन में हमारे पास रेशेज आ जाते हैं, एब्डोमेन पे आ जाते हैं, सही है, या बॉडी के किसी पार्ट में भी आ सकते हैं रेशेज। अब हम बात करेंगे ना, और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बंदा टाइफाइड का शिकार हो गया है ना, तो उसको जो है ना भूख भी सही तरीके से नहीं लगती, भूख लगी हुई होती लेकिन उसका दिल ने ना खाना नहीं खा रहा होता, मतलब खाना उसको दिल नहीं जा रहा हो कि मैं खाना खा लूं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या है, कि बंदा टाइफाइड का शिकार हो गया है ना तो उसको हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है कि एक बंदा टाइफाइड का शिकार है ना तो उसको जो है ना रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेंगे, मतलब ये है कि उसको आराम की बहुत जरूरत है, सही है। उसको हम जो है ना गुड एंड सॉफ्ट डाइट देंगे, क्या देंगे उसको, गुड एंड सॉफ्ट डाइट। उसको खुराक भी जो है ना मतलब उसके वजूद के लिए जो बेहतर खुराक हो ना वो देंगे, और उसके साथ साथ नरम खुराक देंगे, सही है। मतलब ये है कि सॉफ्ट डाइट से मुराद ये है कि उसका जो खुराक होता है ना वो नरम होना चाहिए। उसके साथ साथ हम फिर मेडिसिन की बात करें तो उसमें हम एनर्जेसिक भी देते हैं, एंटीपायरेटिक भी देते हैं। एंटी एनर्जेसिक क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, तो एनर्जेसिक हमारे पास वो ड्रग होते हैं ना जो हम पेन के लिए देते हैं, मींस पेन किलर, 3 नंबर पे कहते हैं पेन किलर। पेन किलर से मुराद है अगर उसको कोई दर्द होता है ना तो वो दर्द भी उससे खत्म हो जाएगा, सही है। उसके बाद हम देंगे क्या, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक हमारे पास वो ड्रग होते हैं जो हम फीवर के लिए देते हैं, किस चीज के लिए देते हैं, फीवर के लिए। तो एंटी एनर्जेसिक भी हुआ, एंटीपायरेटिक भी हुआ, और सबसे अहम और जरूरी जो हमारे पास होता है वो एंटीबायोटिक, सही है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो एंटीबायोटिक में तो हमारे पास बहुत से ड्रग्स आते हैं, जैसे कि हम बात करें पेनिसिलिन के बारे में, सिफ्ट्रान के बारे में, सेफेक्सेम के बारे में, सेफ्ट्राजोन के बारे में। जो ड्रग्स आपको बेहतर लगे आप वो दे सकते हैं, सही है। लेकिन आजकल जो ज्यादा चल रहा है, लोग ज्यादा दे रहे, तो वो है सेफेक्सेम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेफेक्सेम हमारे पास वो ड्रग्स है, इसकी जनरेशन के बारे में हम बात करते हैं, हमारे पास 3rd जनरेशन है। डोज भी अच्छा है, मतलब उसका जो है ना रिजल्ट, अगर इसका रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट हमारे पास का बहुत अच्छा आता है रिजल्ट का, तो हम लिखते हैं सेफेक्सेम। सेफेक्सेम 400 mg। ये टाइफाइड में सबसे अहम और खूबसूरत किरदार अदा करता है हमारे पास, सही है। तो सेफेक्सेम हमारे पास एक ऐसा ड्रग्स हुआ जो हम, मतलब ड्रग्स तो बहुत है, सही है, मैंने आपको नाम बता दिए, जैसे कि एम्पिसिलिन हम दे सकते हैं, सिफ्ट्रान दे सकते हैं, सेफेक्सेम दे सकते हैं, सेफ्ट्राजोन दे सकते हैं, इसके साथ जो है ना सेफ्रोफ्लॉक्सासिन भी इसमें काम कर सकता है, सही है। तो ये हमारे पास वो ड्रग्स है जो हम टाइफाइड में देते हैं, सही है। और तो मेरे ख्याल से तो सेफेक्सेम सबसे बेहतरीन है, मतलब मैं सबसे पहले ना सेफेक्सेम को, कि सेफेक्सेम का रिजल्ट आजकल बहुत अच्छा है, 3rd जनरेशन भी, और रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई टाइफाइड का जो हमारे पास वैक्सीन मिलता है ना तो वैक्सीन लगाना टाइफाइड का बहुत ही जरूरी है, सही है। अगर कोई बंदा कहे कि मैं टाइफाइड से बचा रहा हूँ, सही है, तो उसको वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम।